हेलो और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल चुपचाप, बिना कोई शोर मचाए हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। आलस की छुपी हुई कीमत। देखिए, आलस या लेजीनेस इसलिए खतरनाक नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि ये इसलिए सबसे बड़ी दुश्मन है क्योंकि ये धीरे धीरे, बिना किसी आहट के, हमारा पूरा फ्यूचर अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। ये कोई धमाका करके नहीं आती, बस एक साइलेंट जहर की तरह बैकग्राउंड में अपना काम करती रहती है। अगर ध्यान से सोचा जाए तो दुनिया की सबसे खतरनाक लत किसी नशे की नहीं है, बल्कि आराम की, यानी कंफर्ट की है। हमारा सबसे बड़ा खतरा इस कंफर्ट जोन के इनविजिबल जाल में छिपा होता है। हम इतने आराम तलब हो जाते हैं कि हमारे सपने और हमारे गोल्स उसी कंफर्ट जोन के अंधेरे में बिना किसी आवाज के दम तोड़ देते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये आराम हमें एक झूठी दुनिया में रखता है जहां लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जबकि असल में जिंदगी का सबसे कीमती वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा होता है। अक्सर सुबह क्या होता है, अलार्म बजता है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और हम उसे स्नूज कर देते हैं। एक अंधेरे कमरे में जहां किताबें और काम टेबल पर बंद पड़े हैं, वहां घंटों तक फोन पर बस एंडलेस स्क्रोलिंग चलती रहती है। हर दिन खुद से एक ही झूठ बोला जाता है, कल से पक्का पढ़ाई शुरू या कल से पक्का जिम। लेकिन सच तो हम सब जानते हैं, वो कल कभी नहीं आता। ये एक एंडलेस लूप बन चुका है, एक ऐसा दलदल जिसमें फंसकर एक स्टूडेंट या एक नौजवान अपने फ्यूचर के लिए कोई भी ठोस एक्शन लेना पूरी तरह से बंद कर देता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझते हैं हमारे पहले भाग में, द डोपामीन ट्रैप, यानी हम आलसी आखिर बनते क्यों हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं सस्ता डोपामीन या चीप डोपामीन। बिना किसी मेहनत के मिलने वाली तुरंत खुशी, जैसे सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना, घंटों गेमिंग करना या जंक फूड खाना, ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। एक हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, जब फोन पर कोई नई नोटिफिकेशन आती है ना, तो दिमाग में डोपामीन का लेवल मिली सेकेंड्स में शूटअप हो जाता है, ठीक किसी नशे की तरह। इस सस्ते डोपामीन की लगातार बाढ़ जब दिमाग में आती है तो हमारी ब्रेन वायरिंग पूरी तरह बदल जाती है। उसके बाद असली मेहनत करना या फोकस करके पढ़ना बेहद तकलीफदेह लगने लगता है। इन दोनों के बीच का फर्क अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ये सस्ता डोपामीन, जिसमें एंडलेस रील्स और गेमिंग से तुरंत इंस्टेंट खुशी मिलती है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। दूसरी तरफ है कड़ी मेहनत, जैसे जिम में वेट्स उठाना या लगातार घंटों बैठकर पढ़ना, जिसमें बहुत लंबा एफर्ट लगता है और इनाम यानी रिवॉर्ड काफी देरी से मिलता है। आज के वक्त में देखा जाए तो एक आम इंसान जिम में 1 घंटा बिताने के बारे में सोचकर ही थकान महसूस करने लगता है, लेकिन वही इंसान बिना थके लगातार 6 घंटे तक फोन स्क्रॉल कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अब हार्ड वर्क को बोरिंग और बेकार मानने लगा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर जो बहुत क्रूशल है, द एक्यूमुलेशन ऑफ रिग्रेट, यानी रोजाना के आलस का लंबा और खतरनाक असर। देखिए, आलस एक ही दिन में सब कुछ तबाह नहीं करता। पहले दिन क्या होता है, सिर्फ एक वर्कआउट छूट जाता है या एक दिन बर्बाद होता है, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात नहीं लगती। 1 महीने बाद कई बेहतरीन मौके और अपॉर्चुनिटीज नजरअंदाज कर दी जाती हैं और उनका एक ढेर बन जाता है। और फिर ठीक 5 साल बाद पूरी तरह से रुकावट, जिंदगी में एक स्टैग्नेशन और बर्बाद किया हुआ पोटेंशियल। जब 5 साल बाद लोग अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देखते हैं और खुद को अकेलेपन के अंधेरे में पाते हैं, तब अचानक सच्चाई का एहसास होता है। और यकीन मानिए, वो एहसास अंदर से तोड़कर रख देता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे दर्दनाक एहसास असफलता नहीं है, बल्कि अपना बर्बाद किया हुआ पोटेंशियल है। फेल होने का मतलब है कि कम से कम कोशिश तो की गई थी, लेकिन सबसे भारी और तकलीफदेह एहसास तब होता है जब ये समझ आता है कि अंदर कितना कुछ करने का जोश और पोटेंशियल था और उसे सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट और लेजीनेस के चक्कर में मिट्टी में मिला दिया गया। ये पछतावे की एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसकी भरपाई आगे चलकर किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन रुकिए, इस अंधेरे और स्टैग्नेशन से बाहर निकलने का अभी भी एक रास्ता बाकी है। ये है हमारा तीसरा भाग, द वेकअप कॉल। यहाँ बात मोटिवेशन की नहीं, अनुशासन यानी डिसिप्लिन की होगी। कड़वी सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता, एक्शन और डिसिप्लिन बदलता है।
अगर कोई इस इंतजार में बैठा है कि जब मूड ठीक होगा या जब मोटिवेशन आएगी तभी पढ़ाई या जिम शुरू करेंगे, तो ये फेलियर की तरफ जाने वाला एक 100% गारंटीड रास्ता है। मोटिवेशन बहुत धोखेबाज चीज है। ये कभी आती है, कभी जाती है, पर लिया गया एक्शन वो कभी धोखा नहीं देता। अगर सफलता और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करें तो उसके सिर्फ 3 मजबूत कदम हैं। पहला, बहानों को पूरी तरह से छोड़ना। दूसरा, रोजाना अपना अनुशासन, अपना डिसिप्लिन बनाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन कठिन दिनों में भी एक्शन लेना जब कुछ करने का मन न हो। एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर चलने वाले लोग तब भी अपना वर्कआउट करते हैं या अपनी किताबें खोलकर बैठते हैं जब उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता। वो लोग एक्सक्यूजेस को सुनना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। सफलता की सच्चाई काफी कठोर है। ये एक अनयील्डिंग डिसिप्लिन की मांग करती है, एक ऐसी निष्ठा जो कभी टूटे ना। ये बहानों को नजरअंदाज करने पर टिकी होती है। फ्यूचर की स्टेबिलिटी उन्हीं लम्हों में बनती है जब मूड पूरी तरह से एब्सेंट हो, थकान हो और फिर भी कड़ी मेहनत की जाए। असली परीक्षा और आने वाले फ्यूचर का फैसला उन्हीं डिफिकल्ट मोमेंट्स में होता है, जब वापस उसी आरामदायक बिस्तर पर लौट जाने का मन सबसे ज्यादा कर रहा होता है। तो अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। देखिए, जिंदगी में एक दर्द तो चुनना ही पड़ेगा। या तो आज अनुशासन की थोड़ी तकलीफ उठा ली जाए, या फिर कल के अकेलेपन और पछतावे का भयंकर बोझ जिंदगी भर सहा जाए। अगर आज वक्त को सीरियसली नहीं लिया गया तो तय मानिए कि ये दुनिया भी कभी सीरियसली नहीं लेगी, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य उन्हीं कामों से बनता है जो हम रोजाना करते हैं। अब कोई बहाना नहीं, आज ही बल्कि अभी शुरू करें। आने वाला कल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आज इसी वक्त इस मोमेंट में क्या एक्शन लिया जा रहा है। कंफर्ट के इन अंधेरे सायों से बाहर निकलने का यही एक वक्त है। सही टाइम और परफेक्ट मूड का इंतजार करना अब खत्म करना ही होगा। एंड में सिर्फ एक ही चुनाव बचता है, क्या आज का अनुशासन अपनाएंगे या कल का पछतावा।